जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना। जैसे आप लोगों से पूछा जाता पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कहते हो कर्ण का वर्ग किसी ऐसे कहते हो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, कहते हो ना बेटा। तो अगर कोई पूछ ले कि कैसे होता है, हमें सिद्ध करके बताओ, प्रूफ करके दिखाओ, तो क्या होगा बेटा। या पेपर में पूछ ले पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो कैसे करोगे, इसको आज हम बताएंगे बेटा। और यह गारंटी है, पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लिए तो पूरी लाइफ में पाइथागोरस प्रमेय को कभी भूल ही नहीं सकते हो, कोई चांस ही नहीं है। तो जैसे बेटा एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है, तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से बेटा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है। तो इसको हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसके पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक थोड़ा सा रचना करते हैं। त्रिभुज ABC में B से बिंदु B से AC पे एक लंब बेटा यहाँ पे D खींच लेते हैं, ठीक है। तो रचना में क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे रचना में क्या, BD लंब किस पे बेटा, BD लंब AC खींचा, क्या लिखेंगे बेटा, BD लंब AC हो जाएगा। इतना समझ में आया। और जब लंब है बेटा तो ये क्या करेगा, इधर भी समकोण त्रिभुज बनाएगा, इधर भी समकोण बनाएगा बेटा। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अब देखो त्रिभुज ABD व ABC में क्या देखेंगे बेटा, त्रिभुज ABD और ABC में तो ABD लेंगे बेटा, ADB लिखना क्योंकि समकोण त्रिभुज है बेटा, ठीक है। त्रिभुज ADB हो गया बेटा, ADB हो जाएगा। त्रिभुज अब ABC में और त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे बेटा, दोनों त्रिभुज में कोण A आ रहा है, तो कोण A बराबर होगा कोण A, ठीक है। कोण A बराबर कोण A, क्यों, उभयनिष्ठ है, ठीक है। हो जाएगा बेटा, क्या लिखेंगे इसको, उभयनिष्ठ। अब बाबू क्या होगा इसमें, कोण ADB यह 90 है और उसमें बेटा ABC यह 90 है, दोनों समकोण है, तो क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ADB बराबर कोण ABC, क्यों बेटा, समकोण है दोनों। इतना समझ में आया। अतः क्या होगा बेटा, त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के, कैसे बेटा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। यहां से देखेंगे बेटा तो क्या होगा, जो AD होगा, AD अपान बेटा पहला दूसरा AB हो जाएगा, ठीक है, बराबर पहला और तीसरा। AB जो होगा बेटा AB, A होगा किसके बेटा, AB पहला और तीसरा, इसमें बेटा पहला तीसरा क्या होगा, AC के बराबर होगा, कैसे बेटा, CP/CT लिख देना, क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात बराबर होता है ना बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB का AB में करोगे तो क्या होगा बेटा, AB गुणे AB हो जाएगा, बराबर AD का AC में करोगे तो होगा AD गुणे AC। तो इसे लिखेंगे बेटा AB का स्क्वायर बराबर AD गुणे AC हो जाएगा बाबू। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या करेंगे देखना बाबू, इधर लेंगे त्रिभुज, कौन सा लेंगे, इसमें ए वाले में और बड़ा वाले में। अभी तो इसमें लिए थे और पूरे में लिए थे, अब इधर वाले में लेंगे और क्या करेंगे बेटा, बड़े वाले में लेंगे। तो त्रिभुज CBA और CDB लेंगे, ठीक है बेटा। तो लेना त्रिभुज CBD और त्रिभुज CBA या ABC भी लिख सकते थे, ठीक है बेटा। इसमें देखोगे कोण C दोनों में आ रहा है, कोण C बराबर कोण C क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो कोण क्या होगा बेटा, कोण C बराबर कोण C क्या होगा बेटा, उभयनिष्ठ होगा, हो जाएगा बेटा। C देखो यहाँ पे CBA, B 90 अंश है ना बेटा, और हम लोग क्या लिए CBD या CDB लिखो इसको बेटा, थोड़ा सा सही हो जाएगा, CD समकोण है ना, तो क्या हो जाएगा CDB और CBA में, देखो CDB और CBA में हो गया बेटा, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बाबू यहां पे देखो, यह कोण 90, इसमें यह कोण 90 है, तो क्या करेंगे, कोण CDB बराबर होगा कोण CBA। क्यों बेटा, दोनों समकोण हैं। इतना आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू दो कोण बराबर हो गए, अतः त्रिभुज CDB समरूप होगा त्रिभुज CBA के। ठीक है बेटा, कैसे, यंगल समरूपता कसौटी से कर लोगे बेटा। अब यहां से अगर हम देखें तो क्या देखेंगे बेटा, यहां से क्या देखेंगे हम, D और B जो है, यहां से बेटा CB अगर ले, पहला और तीसरा CB है बेटा, पहला और तीसरा CB, तो बेटा पहला और तीसरा CB लिखो या BC लिखो, बात एक ही है, BC पहला तीसरा, CA लिखो बेटा या AC लिखो। यह बराबर होगा बेटा किसके, देखो यहां से CD के भी बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा, CD के बराबर होगा, और यहां से CB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा CD और CB मतलब बेटा पहला दूसरा CD और CB के, CD और क्या होगा बेटा यहां से CB या BC भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा BC गुणे BC हो जाएगा, BC गुणे BC बराबर AC गुणे CD हो जाएगा बाबू। इसको मान लेना यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब इसका गुणा इसमें करोगे, होगा BC का होल स्क्वायर बराबर AC गुणे CD, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखना बेटा समीकरण 1 + 2 करोगे, एक क्या बेटा AB का स्क्वायर, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है बेटा BC का स्क्वायर बराबर, पहला क्या बेटा AD गुणे AC, यही है, तो हो जाएगा AD गुणे AC और बेटा प्लस AC गुणे CD, AC गुणे CD, दोनों में क्या है बेटा AC है, तो AC हम क्या करें कॉमन ले लें, तो क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC लेंगे बेटा A प्लस क्या है CD। अब यहां पे ध्यान देना AD CD किसके बराबर बेटा C के, तो क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC और गुणे इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा AC हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा AC का स्क्वायर, और हमको यही सिद्ध करना था AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यह आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।